तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? आई होप सब मस्त होगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्थायी राजधानी गैरसैंण बनने का प्रयास। कि जब हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण बननी थी तो उसमें क्या क्या एफर्ट करने पड़े, ठीक है। और हम लोग कर क्या रहे हैं, पूरी परीक्षा वाणी को लाइन वाइज पढ़ रहे हैं। और अभी तक का बहुत एक चैप्टर ख़त्म होने वाला, लास्ट टॉपिक बचा है। अभी तक आपने अगर चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाइए और प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या, देखो, स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े। कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिलती नहीं है, या आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है। जब ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर मतलब ये चांदपुर परगना याद रखना है। कहाँ पे कहोगे तो याद रखना, ये अभी आपके कहाँ वर्तमान जिसको गैरसैंण कहते हैं, कि लोहारी पट्टी ही वर्तमान गैरसैंण है, ठीक है। चांदपुर परगना कहाँ, चमोली में था, ठीक है। और होता क्या है, लोहारी पट्टी, इसमें क्या है, जो चांदपुर परगने की लोहारी पट्टी, लोहोबा पट्टी जो है वही वर्तमान गैरसैंण है। मतलब गैरसैंण क्या थी उस टाइम पे, तो याद रखना क्या है, लोहोबा पट्टी कहाँ थी, ये याद रखना, चांदपुर परगने में होगी। अब होता क्या है, देखो, इस टाइम पर चमोली एक तहसील और विकासखंड है, ठीक है। इस समय यह चमोली की एक तहसील, कौन, गैरसैंण, वर्तमान में चमोली की, मैंने कहा ना गैरसैंण कहाँ है, चमोली में। तो ये चमोली की वर्तमान क्या कहोगे, एक तहसील है और एक विकासखंड, ठीक है। अब होता क्या, दूधातोली व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ। अच्छा, पूछा जाता है कि चमोली जो है किससे घिरा पड़ा है, तो आपको याद होना चाहिए क्या है, दूधातोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं से, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने आपने इस पीछे से पैराग्राफ मेरे साथ बिल्कुल वीडियो लाइन टू लाइन पढ़ी है तो आपको याद होगा दूधातोली, ठीक है। अब ये बताओ दूधातोली आखिर क्या थी, इसके अंतर्गत कितनी नदियाँ बहती थी, आप ये बताओ, ठीक है। तो अब देखते हैं। और उसके बाद क्या है, दूधातोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, ठीक है। अब देखो, जो चमोली राज्य है लगभग केंद्र में है, ठीक है। 60 से 70 वर्ग किलोमीटर फैली समतल घाटी। अब इसकी समुद्र से हाइट देखते हैं तो वह कितनी है, 53-60। चमोली की समुद्र से हाइट कितनी कहोगे तो 53-60। क्या है, समुद्र से चमोली की हाइट कितनी है, 53-60 है। अब देखो, मैंने कहा था आटागाड़, पूर्वी पश्चिमी न्यार, पश्चिमी रामगंगा आदि नदियाँ क्या है यहाँ बहती है, ठीक हो गया। साथ ही अब इस यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक जल स्रोत, वो तो चलो पहाड़ है तो मिलेगा, ठीक है। इसके चारों तरफ गेवाड़, चांदपुर गढ़ी, बधाणी गढ़ी, ग्वालदम आदि गढ़ियाँ स्थित है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, आपसे पेपर में पूछा क्या जा सकता है, जैसे आपको दे देगा बिनसर, बताओ बिनसर का है, मिलान करने के लिए एक एक दे देगा, बिनसर का है तो याद रखना है चमोली में। आटागाड़ का है, याद रखना चमोली में। पश्चिमी पूर्वी न्यार का है चमोली में। पूर्वी रामगंगा का है, देखो देखो, एक पश्चिमी है एक पूर्वी है, ठीक है। पश्चिमी है चमोली में, पूर्वी आएगा तो पिथौरागढ़ में, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, ये विनेश्वर महादेव, ये भी पूछ सकता है, विनेश्वर महादेव कहाँ है तो चमोली में। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, बेनीताल मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, ये तो आप लिख लो कि पूछा जाता है बेनीताल कहाँ स्थित है। खाली आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कहेगा बेनीताल कहाँ है आपसे, ठीक है। तो आपको बताना कि कहाँ है, चमोली में। अब ये तो पूछा जाता नहीं है कि जिले, इसकी दूरियाँ कितनी हैं करके, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब होता क्या, उसके बाद देखो, 24-25 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें महाधिवेशन में बड़ौनी व काशी सिंह एरी ने गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर, क्या कहा मैंने, 24-25 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें महाधिवेशन। देखो पहली बात तो कब है, किसका चल रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल का। कौन सा अधिवेशन है, 14वें। हुआ क्या था, 2 आए थे, बड़ौनी और काशी, ठीक है। इन्होंने क्या करा, गैरसैंण का नाम किसके नाम पर रखने की बात करी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर, ठीक है। क्या रखा, चंद्रनगर, खत्म, यही चीज़ होती, ठीक है। अब होता क्या, देखो एक बार दोबारा पढ़ लें इसको ही। और एक चीज़ बताओ, जिन लोग जो मेरे साथ जुड़े पड़े हैं ना, उनको भैया पूरी जो जितने ये चैप्टर कर गया ना हमने, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जब हम MCQ आएंगे ना तो उस टाइम पे कहोगे यार ये तो हमने पढ़ा है, ये तो बहुत ईजी, इस तरह से आपके अंतर्गत आएगा। समझ में आया, देखने दें एक बार दोबारा से।
24-25 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, पहले ये कमेंट करके बताओ। उसका कौन सा 14वें महाधिवेशन में क्या हुआ था कहोगे, काशी सिंह ऐरी और दूसरा कौन था, बड़ोनी। इन दोनों क्या करा कि भैया हमको इनका नाम, किसका, गैरसैंण का नाम, जो राजधानी है उसका नाम किस पे रखना है कहोगे, चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर रखना है। और क्या रखा, चंद्र नगर रख दिया। ठीक, अब होता क्या है, 1994 की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तराखंड राज्य की संरचना और भाई जब उन लोगों ने बात करनी स्टार्ट कर दी तो भैया प्रॉपर बात करेंगे ना। तो होता क्या है, 1902 साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार, उस टाइम पे हम किसके अंतर्गत आते थे, हम आते तो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत। तो जब उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आ गए तो बात वहीं चली गई ऑब्वियसली। तो कब हुई थी, जनवरी 1994 में उत्तराखंड की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए। वही है कि भैया उत्तराखंड की राजधानी क्या हो और इसकी संरचना कैसी हो, एक समिति का गठन किया गया। कब, 1994। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लो ये पेपर में पूछा जाता है कि कौशिक समिति का गठन क्यों करा गया और कब करा गया, तो मई 1994 में। ठीक है, होता क्या है कि हम लोग को ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि चलो उनकी राजधानी और क्या इसकी संरचना कैसी है उसके लिए क्या करा जाए, हम लोग से कहा कि कौशिक समिति का गठन करा जाए। अब क्या होता है देखो, रिपोर्ट में राजधानी के लिए गैरसैंण अब सिफारिश करी गई कि भैया बताओ कहाँ करी जाए राजधानी। तो याद रखना उनने कहा कि ठीक है, तो वोट पड़े गए तो 68% लोगों ने इसमें समर्थन में थे कि हाँ भाई राजधानी कहाँ होनी चाहिए, कहा गैरसैंण में होनी चाहिए। कितने परसेंट लोग, 68। कौशिक समिति का गठन मई 1994। कब उसका निर्माण की बात आई, कब पेश करा गया था, कि कब मतलब उत्तर प्रदेश सरकार में ये चला गया कि आपका जो उत्तराखंड है इसको एक अलग राज्य बनाने की बात करी जाए, तो उसके लिए कौशिक समिति बैठाई गई। ठीक है, उसकी रिपोर्ट कब आई, ये सब देखो, ये चीज़ें आपको 3 से 4 बार जब आप रिपीट करोगे ना तो आप उसको पकड़ पाओगे। ऐसे नहीं हवा में कि पढ़ने के लिए हर कोई पढ़ा है इस बुक को, ठीक, पढ़ने के लिए तो मैं भी पढ़ा था लेकिन भूल जाता आदमी। लेकिन अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आप कहीं नहीं भूल सकते। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हो समझो उस चीज़ को। अब होता क्या है, 1994 में क्या हुआ था, कौशिक समिति कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब उसमें समर्थन में 68% लोग कुल थे। अब होता क्या है, 4 साल बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय की बात है, 1998 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की मीडिया सेंटर द्वारा लिए गए आरक्षण में 80% जनता की राय थी गैरसैंण आने में। अब देखो 1994 है, 4 साल बाद फिर से इसका क्या करा गया कि भाई राय चाहिए तुम्हारी, तो किसके द्वारा, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा। क्यों ये गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा क्यों करा गया भैया, क्योंकि ये कहाँ है, गढ़वाल विश्वविद्यालय में। समझो वो है कहाँ, गढ़वाल विश्वविद्यालय में भाई। इसी चक्कर में अगर कुमाऊं में होता तो कुमाऊं विश्वविद्यालय करता, नहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय। और गढ़वाल विश्वविद्यालय करे तो भाई हैरान हो गए, 80% लोगों ने कहा कि भैया गैरसैंण चाहिए हमको। देख रहे हो, वाह। अब होता है गैरसैंण के पक्ष में 24 सितंबर 2000 को उत्तराखंड महिला मंच की विशाल रैली। ठीक है, अब हुआ क्या, कब महिला, अब ये महिलाएं थोड़ी ना कम होंगी, तो याद है 24 सितंबर 2000 को उत्तराखंड महिला मंच की विशाल रैली में विभिन्न संगठनों से 10,000 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया। कब लिया, 24 सितंबर 2000 को उत्तराखंड महिला मंच की विशाल रैली से। ठीक है, विशाल रैली से 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया भाई, कि भैया हमें गैरसैंण चाहिए। तो इसके लिए महिलाएं भी आ गई। तो महिलाओं, अब महिलाएं क्या थी, उत्तराखंड महिला मंच की एक विशाल रैली जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा लोग आए। और इस मंच द्वारा आहूत करने पर 30 अक्टूबर को उत्तराखंड पूरी तरह सफल बंद पूर्णतः सफल रहा। ठीक है, अब इस मंच में हुआ क्या, 30 अक्टूबर को उत्तराखंड क्या हुआ, पूर्णतः सफल रहा, क्या होने में, बंद होने में। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, अक्टूबर 2000 को इस मुद्दे पर उत्तराखंड संघर्ष, अब यार उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति भी आएगी जो देहरादून में, कहाँ पर, खबरदार रैली का आयोजन किया। देखा भाई, जब संयुक्त होता है ना आदमी तो सबको कह देता है कि तुम खबरदार रहना। क्या कहता है, तुम खबरदार रहना। तो याद रखना, खबरदार रैली का जो क्या निकाली किसने थी कहोगे, तो उत्तराखंड संयुक्त, जो संयुक्त रहेंगे तो उत्तराखंड संयुक्त समिति। कब करा गया, 2000 में। ठीक है, अब 4 में क्या हो जाता है, 4 में बाबा मोहन उत्तराखंडी। ठीक है, गैरसैंण सहित 13 राज्यों में कहीं भी राजधानी की स्थापना
ठीक है। 13 स्थानों में कहीं भी राज्य की स्थापना व कई मुद्दों को लेकर 38 दिनों के लिए आम अनशन में बैठे, ठीक है। और 8 अगस्त 2004 को बेनीताल में से। अब बताओ, बाबा मोहन उत्तराखंडी, ये अब यार कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिल सकती है आपको, नहीं मिल सकती है, तो वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। वो क्या हुआ फिर, बाबा मोहन उत्तराखंडी परेशान हो गए थे। तो बाबा थे, एक बाबा जो होते हैं वो परेशान हो गए, क्या उनने क्या करा, वो बन गए मोहन उत्तराखंडी। इन्होंने क्या करा, 13 राज्यों को गैरसैंण से 13 स्थानों में कहीं भी राजधानी स्थापित करो, इस मुद्दे को लेकर, ठीक है। इस मुद्दे को लेकर 38 दिनों तक का उन्होंने क्या कर दी, भूख हड़ताल कर, ठीक है। जिसके कारण इनकी मृत्यु होगी 2004 में। तो 8 अगस्त 2004 को इनकी मृत्यु हो गई। और बताओ श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों तक भूख हड़ताल की थी, ठीक है। और उनकी मृत्यु कभी, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। अब होता क्या, देखो ये पूछा था भगत सिंह कोश्यारी, आपको पता ही है क्या थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है ना, ठीक है, और पूर्व महामंत्री है। तो इन्होंने क्या कर रखा था, ये इतने तेज आदमी थे, मतलब उत्तराखंड प्रदेश, उत्तरांचल प्रदेश एक इनकी बुक थी। और इनने क्या कर दिया, उसमें जो गैरसैंण है उन्हें अपनी राजधानी स्वीकार कर लिया था। देखो राजधानी के लिए गैरसैंण को उपयुक्त बता दिया कि भैया, इन्होंने कह दिया कि राजधानी जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, गैरसैंण होती है, ये उपयुक्त है। किसने, भगत सिंह कोश्यारी। कौन थे, पूर्व मुख्यमंत्री। अब इसके बाद एक आयोग का गठन होता है कि राजधानी चयन आयोग का तुम गठन कर दो भैया, सीधी बात है, हमें राजधानी क्या चाहिए, आप इसका गठन करें। तो वो कब होता है, कहोगे 2001, ठीक है। 2001 क्या हुआ था, 11 जनवरी 2001 को क्या, किसका गठन हुआ, पहली बार भाजपा सरकार के ने स्थायी राजधानी चयन, मतलब स्थायी राजधानी चयन का कि आप इसका गठन करो, जिसके कारण हमें पता हो कि स्थायी राजधानी क्या बननी चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसका ये भंग हो जाती है, ठीक है, भंग हो जाती है। अब फिर क्या आती है, फिर कांग्रेस सरकार आती है, फिर से कांग्रेस सरकार इसको उठाती है। कांग्रेस कब उठाती है, 28 नवंबर 2002 को कांग्रेस सरकार ने इसे पुनर्जीवित किया। समझ में आया, ये भंग हो गई थी। इस सबसे पहले कब, 11 जनवरी 2001 को इसका क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। और 28 जनवरी 2002 को फिर एक कांग्रेस द्वारा उठाई जाती है। फिर 1 फरवरी 2003 से, अब इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कहोगे जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित थे। मैंने कहा दीक्षित रिपोर्ट के बारे में याद रखना आपने, ठीक है। किसकी, दीक्षित रिपोर्ट, सॉरी कौशिक रिपोर्ट के बारे में याद रखना, ठीक है। दीक्षित रिपोर्ट तो उतना नहीं, कौशिक रिपोर्ट के बारे में आपको याद रखना, ठीक है। 1994 मई 1994 में आई थी। अब होता क्या है, उसके बाद ये देखो, वीरेंद्र दीक्षित थे जिन्होंने क्या करा, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी कब, 17 अगस्त 2008 को। वीरेंद्र सिंह ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी, 17 अगस्त 2008 को करी थी, ठीक है। अब इसी रिपोर्ट में ऐसा क्या था, तो इसने बताया था कि जो गैरसैंण है वो बहुत ही ज़्यादा राजधानी, मतलब इसने गैरसैंण की बहुत ज़्यादा कमियाँ गिनाई थी, जिसके कारण क्या हुआ, राजधानी ना बने करके, ठीक है। और हुआ क्या था, आयोग का कार्यकाल कुल मिलाकर 11 बार बढ़ाया गया था। अब दीक्षित रिपोर्ट, ठीक है, जब दीक्षित रिपोर्ट आई तो हुआ क्या, इस दीक्षित रिपोर्ट में आने के बाद अब यार 68% लोगों का मत था कि हाँ भाई हमें गैरसैंण सही है। अब यार एक चीज़ बताओ, दूसरा कितना था, 80% जब गढ़वाल ने करा, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मीडिया सेंटर द्वारा करवाया, तो क्या हुआ था, 80% जनता करी चाहिए। तो ये दीक्षित रिपोर्ट जब आएगी, ये मना कर रही है, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इसके प्रति जब ये दीक्षित रिपोर्ट आई, इसके प्रति लोग धरने बैठ गए। अब यार जब धरने बैठेंगे तो विवाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो राजधानी विवाद पर विराम लगाने के लिए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक बना दी, ठीक है। कहाँ बैठा दी, किसको चाहिए थी राजधानी, गैरसैंण में ही क्या हुआ, उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, आपसे पूछा जा सकता है। जब हमारी राजधानी बननी थी गैरसैंण, उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, बहुगुणा, जिसमें बहुत सारे गुण हो, वही क्या कर सकता है, राजधानी बना सकता है। तो बहुगुणा, ठीक है, तो बहुत सारे गुणों वाले ने ही क्या कर रखा, कहोगे हमारी राजधानी गैरसैंण स्थापित करी, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का गठन गैरसैंण में करा, ठीक है। तो वही है, कब, 3 नवंबर 2012 की बात। होता क्या है, और दूसरा क्या है, विधानसभा भवन बनाने का निर्माण कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक हो गया कि ठंडा हो जाए तो विधानसभा भवन का निर्माण कर दिया। 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भसारीसैंण से प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक लिखा, तो दूसरा विधानसभा भवन बनाने की बात कर दी, कहाँ, गैरसैंण। 9 नवंबर सन 2000 को भसारीसैंण में भूमि पूजन का निर्माण भी कर लिया, 9 नवंबर सन 2013 को, ठीक है।
अब आपसे पूछा क्या जाता है वो चीज़ बताता हूँ। ये पूछा जाता है कि बताइए दो भवन निर्माण कहाँ के, विधानसभा भवन कहाँ है। तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर है व महाराष्ट्र है। जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में दो विधानसभा भवन है। और मुझे कमेंट करके बताओ उत्तराखंड में 2 है, कौन कौन से। एक तो चलो मैंने बता दिया गैरसैंण में, दूसरा कहाँ पे है ये बता दो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए बाय बाय।